Very good morning, my dear students. Myself Nitesh, Assistant Professor in Economics. जैसा कि पिछली ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ रहे थे, भारत का पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास, किस प्रकार से देश ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास किया, जिसमें हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पाँचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना पढ़ चुके हैं और हमने देखा कि देश ने किन लक्ष्यों के साथ अपना आर्थिक विकास किया और उसमें उन्हें क्या समस्याएं आई, कहाँ परियोजना अवकाश लिया गया और किस योजना में हमने कितनी विकास दर रखी और उसमें से हमने कितनी विकास दर को हासिल किया या प्राप्त किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय था, टाइम पीरियड था 1985 से 1990। ये सातवीं पंचवर्षीय योजना किन लक्ष्यों को लेकर, इनकी विकास दर कितनी रहती है, कितनी विकास दर का हमने लक्ष्य लिया और किन क्षेत्रों में हमने सफलता प्राप्त की और किन क्षेत्रों में हमें चुनौतियां देखने को मिली, आज हम इसी पे बात करेंगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना और आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समयावधि या टाइम पीरियड रहा था 1985 से 1990। यह योजना दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल देने वाली थी। इस योजना में गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विषमताओं की समस्या पर प्रत्यक्ष प्रहार की रणनीति अपनाई गई। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना लागू किए गए। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से हैं: अर्थव्यवस्था को आधुनिक व आत्मनिर्भर बनाना, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास, समानता एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना तथा खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना। इस योजना में विकास का लक्ष्य 5% वार्षिक रखा गया, लेकिन वास्तविक विकास दर 5.8% रही। यानी जो हमने वृद्धि दर का जो लक्ष्य लिया था वो 5% था और वास्तव में जो हमने विकास दर प्राप्त की वो 5.8%, यानी विकास दर अपने लक्ष्य से हमने ज़्यादा हासिल की। प्रति व्यक्ति आय में भी 3.6% की वृद्धि हुई। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी समय अवधि 1985 से 1990 थी, उसके बाद राजनीतिक उथल पुथल के कारण 2 वर्ष का योजना अवकाश लिया गया और वार्षिक योजनाएं यानी एनुअल प्लान बनाए गए, जिसे हम वार्षिक योजनाएं कहते हैं। और एक तरह से ये तीसरा योजना अवकाश था। जैसा कि याद होगा, पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा था, हमारा प्रथम योजना अवकाश 1966 से 1969 रहा, द्वितीय योजना अवकाश 1979 से 1980 और ये तीसरा योजना अवकाश जो 1991 से 1992 तक रहा, जिसमें 2 एनुअल प्लान्स बने हैं। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक हमारा तीसरा योजना अवकाश रहा। सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर सरकारों में जल्दी बदलाव से आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं की जा सकी। नवंबर 1990 में जनता दल सरकार के पतन के बाद कांग्रेस समर्थित चंद्रशेखर सरकार ने योजना आयोग का पुनर्गठन कर मोहन धारिया को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। दुर्भाग्य से इस सरकार का भी पतन हो गया और जून 1992 में कांग्रेस सरकार की पुनर्वापसी के बाद प्रवण मुखर्जी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंततः आठवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1992-93 से 1996-97 की अवधि हेतु प्रवृत्त हुई। इस प्रकार वर्ष 1990 से 92 की 2 वार्षिक योजनाएं के रूप में
हमारे सामने आई या 2 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। उदारीकरण के बाद आयोजन। वर्ष 1990 में उदारीकरण लिबरलाइजेशन के साथ भारत के आर्थिक सुधारों का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ। वर्ष 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना से महालनोबिस मॉडल की जगह राव मनमोहन मॉडल को स्वीकार किया गया। उदारीकरण के तहत आर्थिक विकास एवं क्रियाओं में राज्य की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया गया तथा आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र एवं बाजार की भूमिका को भी स्वीकार किया गया। वैश्वीकरण के इस दौर में शहर, गांव, अमीर, गरीब, पुरुष महिला के बीच अब भी खाई मौजूद है। अतः इनके बीच की खाई यानी इनके बीच का जो अंतर है को कम करने तथा राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को बनाए रखने के लिए आर्थिक नियोजन में राज्य की भूमिका को बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। द्वितीय पीढ़ी के सुधार, जिसे हम द्वितीय पीढ़ी की योजना भी कहते हैं, द्वितीय पीढ़ी के सुधार शब्द का प्रयोग पहली बार वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने किया और इसे वर्ष 1996-97 के बाद लागू किया गया। इन सुधारों के द्वारा वर्ष 1991 में प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों को और सुदृढ़ता प्रदान की गई। द्वितीय पीढ़ी के सुधारों के द्वारा कृषि आधारित उद्योग, लघु उद्योग, आधारभूत संरचनाओं और सामाजिक सेवाओं पर अत्यधिक जोर दिया गया। इस प्रकार द्वितीय पीढ़ी के जो सुधार हैं वो वर्ष 1996-97 के बाद लागू किए गए, जिन सुधारों के द्वारा वर्ष 1991 में जो प्रथम पीढ़ी के सुधार यानी उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था, उन सुधारों को ज़्यादा सुदृढ़ता प्रदान की गई। अब हम बात करेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना की। 8वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1992 से 1997 तक रही। 8वीं पंचवर्षीय योजना उदारीकरण के बाद लागू की गई प्रथम योजना थी। यह योजना जॉन डब्ल्यू मूलर के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास को दी गई। वर्ष 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल की जगह राव मनमोहन मॉडल को स्वीकार किया गया। नरसिम्हा राव तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं मनमोहन सिंह तत्कालीन वित्त मंत्री थे। इस योजना में लक्षित विकास दर जो थी वो 5.6% की तुलना में वास्तव में 6.68% रही। यानी हमने इस पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य लिया था 5.6% और वास्तव में जो विकास दर हमने हासिल की वो 6.68 रही। यानी अपने लक्ष्य से लगभग 1% ज़्यादा विकास दर हासिल की गई, जो लक्ष्य से काफ़ी अधिक थी। इसके साथ ही यह योजना निवल राष्ट्रीय उत्पादन नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP में भी 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। कुल मिलाकर यह योजना सफल रही। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्न योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को शुरू की गई। रोजगार बीमा योजना 2 अक्टूबर 1993 को और महिला समृद्धि योजना। इस प्रकार 8वीं पंचवर्षीय योजना जो अपने लक्ष्य से काफ़ी अधिक विकास दर प्राप्त करने वाली एक सफलतम योजना थी और उसमें कई प्रोग्राम शुरू किए गए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महिला समृद्धि रोजगार योजना, जिससे आर्थिक विकास के अंदर जो असमानताएं हैं उनको कम करने का प्रयास भी किया गया। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं को कंटिन्यू रखते हुए आगे 9वीं 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।